हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप गृह विज्ञान सब्जेक्ट से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपी टेट पेट हो गया, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखनी है तो भी आप हमारे चैनल से जुड़िए तथा अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाइए। आज की जो हमारी क्लास है ये होम साइंस की है। हम लोग जब कपड़े खरीदते हैं ना तो उस पर क्या सिंबल बने हुए होते हैं, उन सिंबल का हमको मतलब जानना है। अगर हमको उनका अर्थ आता होगा तो हम क्या करेंगे, उनका केयर अच्छे से कर पाएंगे और उनकी आसानी से हम लोग रख रखाव कर पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जो सिंबल होते हैं उनके हमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं, तो उनको अगर हम उनका मतलब समझ पाएंगे तो फ़ायदे क्या क्या होंगे सॉरी फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो सबसे ज़्यादा है देख रेख में सुविधा होगी, देख रेख में सुविधा क्या होगी, देख रेख में सुविधा होगी। और क्या होगा, तो धुलाई प्रक्रिया का ज्ञान हो जाएगा, धुलाई प्रक्रिया का ज्ञान होगा। साथ में क्या करेंगे, तो कपड़े के जीवन को बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग उसकी केयर अच्छे से कर लेंगे तो उसका जीवन बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा। पता चला कि कपड़ा हमारा क्या है, उसको शुष्क धुलाई उसकी करनी है और हमको नहीं पता, हम उसको बढ़िया धुल दिए आराम से, ऐसे तो क्या होगा, कपड़ा ख़राब होगा ना। और अगर कपड़े पे ब्लीच नहीं करनी, हमें नहीं पता, हमने उसको ब्लीच कर दिया तो क्या होगा, कपड़ा हमारा ख़राब होगा, उसका जीवन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब हमको नॉलेज में होंगी तो हम उसकी क्या केयर अच्छे से कर पाएंगे। तो केयर अच्छे से करेंगे तो उसका जीवन ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा सॉरी। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि जो सिंबल होते हैं ये मुख्यतः होते कितने हैं, तो ये देखिए कुछ सिंबल होते हैं इस प्रकार से। ये तो सबसे पहले सिंबल का मतलब समझ लीजिए। ये जो सिंबल हमारा होता है ये वॉश यानी धुलाई को प्रदर्शित करता है, धुलाई को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। दूसरा जो सिंबल होता है वो इस तरीके से बना होता है, त्रिभुज टाइप का। ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ये ब्लीच को प्रदर्शित करता है। ब्लीच यानी क्या, विरंजन या विरंजक को प्रदर्शित करता है। ये दो सिंबल हो गए। जो तीसरा सिंबल होता है ये हमारा कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है। आप लोग कभी भी मॉल में कपड़े खरीदिएगा तो देखिएगा अंदर एक लेबल लगा हुआ होता है, उसी पर ये सारे सिंबल बने हुए होते हैं। तो ये किसको, सुखाना की कपड़ा हमको कैसे सुखाना है, यानी कि ड्राई करता है। ठीक, ड्राई को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगर हम और बात करें तो और की अगर हम लोग बात करें तो एक गोला बना हुआ होता है ये इस तरीके से, ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ये शुष्क धुलाई को, शुष्क धुलाई यानी इसके लिए हमें वाटर का यूज़ क्या करना है, नहीं करना है। एक ये सिंबल हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है ये, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ये प्रेस को प्रदर्शित करता है कि कपड़ा हमारा प्रेस करना है या हमको नहीं करना है। और एक सिंबल हमारा कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है, ऐसे 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 और ऐसे। तो ये किसको बताता है, ये बताता है व्यावसायिक धुलाई को। दोस्तों, अगर आप इन सिंबलों को अच्छे से समझ पाएंगे तो आप क्या करेंगे, कपड़ों की अच्छी सी देखभाल कर पाएंगे और कपड़े का जीवन क्या होगा, बढ़ा सकते हैं आप लोग। ये देखिए ये कुछ सिंबल हमारे हैं जो मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला ये जो बाल्टी जैसा बना हुआ किसको प्रदर्शित कर रहा है, धुलाई को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ब्लीच को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, सुखाना को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, शुष्क धुलाई को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रेस को। और ये किसको, धुलाई, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो आप बोलेंगे ये व्यावसायिक धुलाई को प्रदर्शित कर रहा है। कुछ पॉइंट बने हुए होते हैं, उनका भी मतलब हम लोग जान लेते हैं। तो अगर एक ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 2 बने हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 3 बने हुए हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1, 2 और 3 का हमने देख लिया है। अगर 4 बना हुआ है तो क्या होगा, अगर 4 की बात करें तो 60 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 तो कितना होगा, 60 होगा। और अगर 5 बने हुए हैं तो कितना होगा, 70 होगा। बट अगर 6 बने हुए हैं तो 8 नहीं होगा। ठीक है, 8 नहीं होगा, ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इन सिंबलों के साथ आपके ये पॉइंट बन करके आते हैं तो इनका कितना क्या मतलब होता है, ये टेम्परेचर से पॉइंट लगाए जाते हैं। एक अगर पॉइंट ये बना हुआ है तो टेम्परेचर का मतलब कितना है, 30 डिग्री है। 2 है तो 40 डिग्री है। 3 है तो 50 डिग्री है। 4 है तो 60 डिग्री है।
और 5 है तो 70 डिग्री है, एंड हमारा 6 है तो कितना हो गया हमारा 95 डिग्री हो गया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम कुछ और बताते हैं आप लोगों को। अगर हम आगे की बात करें तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, ये सारे सिंबलों का ज्ञान करके आप अपने कपड़े की, अपने जो भी आपके वस्त्र होते हैं इनकी अच्छी देख रेख कर पाएंगे, उनके जीवन को बढ़ा पाएंगे। सबसे पहले जैसे ये दिया हुआ है कि ये नेट के क्वेश्चन, नेट के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये इसका मतलब होता है कि मशीन वॉश है और टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 30 डिग्री से ज़्यादा पे हमको कपड़ा क्या करना है, वॉश नहीं करना है। दूसरा अगर ऐसे दे दे, ये ऐसे करके और ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर क्या है ये इसका मतलब हो गया हैंड वॉश, यानी क्या करना है, हमें हाथ से धुलना है। और अगर यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो मतलब कुछ हम गर्म पानी यूज कर सकते हैं, नहीं लगा हुआ है तो क्या है, नॉर्मल वॉश है, नॉर्मल पानी का से हम लोग वॉश करेंगे। अगर अगले हम लोग बात करें तो अगला अगर यहाँ पर है, जैसे ये बना हुआ है, ये यहाँ पर दे दिया है 3 पॉइंट दे दिए हैं, और 3 पॉइंट का मतलब हमने क्या पढ़ा था 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मशीन वॉश है, मशीन वॉश, और टेम्परेचर कितना है हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपको इस तरीके से ये बाल्टी बनी हुई है, ये बाल्टी बनी हुई है, इस पे ऐसे क्या किया है, कट लगा है, तो इसका मतलब हो गया डोंट वॉश, मतलब धुलाई आपको क्या करनी है, नहीं करनी है। अगर इस तरीके का लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको धुलाई नहीं करनी है। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगर हम लोग बात करें, ये जो सिंबल है हमारा ये और सिंबल ये हमारा त्रिभुज किसका था, ब्लीच का था। तो ब्लीच तो है लेकिन कितने वाली है 30 डिग्री, और ये जो ब्लीच है हमारी, ये अगर इस पर ऐसे कट लगा हुआ है तो डोंट ब्लीच। आगे अगर पॉइंट लगे हुए हैं तो आप क्या होगा, टेम्परेचर उतना ज़्यादा, मतलब हाई ब्लीच कर सकते हैं, लो ब्लीच कर सकते हैं, ये आपका इसका मतलब होता है। चलिए ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर हम धुलाई वाले सिंबल की बात करें, धुलाई वाला सिंबल ये हो गया, ये धुलाई को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें क्या है, एक ऐसे यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ का मतलब क्या है, रेखा पर सुखाना, मतलब लाइन ड्राई हो गया, रेखा पर सुखाना, मतलब इसको क्या समतल सुखाना, ऐसे फैला करके टांग करके हमको अरगनी पे क्या करना है, कपड़े को सुखाना है। अगर हमारा सिंबल इस तरीके का बना हुआ है, ऐसे लाइन बनी हुई है, लेकिन ऐसे ऐसे 2 लाइनें यहाँ पर बनी हुई हैं, इसका मतलब है छाया में लाइन पर सुखाना। क्या मतलब हो गया, छाया में लाइन पर सुखाना। आप लोग देख लीजिए इन सिंबलों का, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ये हो गया हमारा। अगर एक आपका सिंबल आपका ऐसे बना हुआ है, ऐसे, और यहाँ पर क्या है, ये ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, फ्लैट ड्राई है, फ्लैट ड्राई यानी समतल। हमको क्या करना है, टांग के नहीं सुखाना है, समतल उसको क्या करना है, बिछा के सुखाना। जैसे उलन वस्त्र जो होते हैं उनको हम लोग कैसे सुखाते हैं, ऐसे सुखाना चाहिए हमारा। और एक हमारा ये सिंबल भी बना हुआ होता है, ये वाला, ये अगर इस पर ऐसे 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 बना हुआ है, इसका मतलब होता है ड्रिप ड्राई का मतलब क्या होता है, टांग कर सुखाना। जैसे जब हम लोग भारी कपड़े धुलते हैं, कंबल वगैरह, तो क्या करते हैं, पहले उसको धुलते हैं, फिर इसको एक ही जगह पर क्या करते हैं, टांग देते हैं। जब उनका सारा पानी निकल जाता है तब हम उसको क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो वैसा ही हमारा ये क्या है, ड्रिप ड्राई है, यानी इसको हमें क्या करना है, ऐसे ही सुखाना है। ये हो गया हमारा। इस तरीके से क्या हो जाता है, हमें सुखाने के सिंबल सारे याद होने चाहिए। सुखाना सिंबल हमारा क्या हो गया, ये हो गया। और अगर ऐसे ये सारे सिंबल इस तरीके से हो जाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के सिंबलों के बारे में भी आपको बता देंगे। अगर आप इनके आगे की जानकारी को लेना चाहते हैं, सिंबलों को चुटकियों में समझना चाहते हैं, जिससे आप कपड़े का क्या करें, अच्छे से देख रेख कर सकें। जब भी आप कपड़े खरीदिएगा तो देखिएगा अंदर एक लेबल लगा हुआ होता है, उस पर ये सारे सिंबल्स बने हुए होते हैं कि ब्लीच करना है, नहीं करना, आयरन करना है, धुलाई कैसी करनी है, कहाँ पर सुखाना है, सब कुछ आपका दिया हुआ होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।